राधे राधे सभी को। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं कि जब मथुरा से हमारे कृष्ण जी चले गए थे राधा जी को छोड़ के, तो उनका पूरा जीवन बहुत विरह में बीता था। तो ये बात है बहुत पुरानी। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा कृष्ण एक दूसरे के सम्मुख आ गए। राधा शर्माई, कृष्ण घबराए, क्योंकि उनको तो डर था कि अब ये मुझसे क्या पूछेंगी, क्योंकि मैं तो इन्हें छोड़ के चला गया था, मेरे तो बस की नहीं इन्हें जवाब देना। तो वहां पे एक पीपल का पेड़ था जिसको पकड़ के कृष्ण बैठे हुए थे। तो राधा ने हंस के बोला कि कैसे हो द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश का संबोधन, जो राधा उन्हें कान्हा, छलिया, कन्हैया, मेरा श्याम, मेरे सांवरे कह के बुलाते थी, जब उन्होंने उन्हें कैसे हो द्वारिकाधीश कह के बुलाया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, उनके अश्रु बहने लगे और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम मुझे द्वारिकाधीश कह के क्यों बुला रही हो। तो राधा ने बोला कि आप कृष्ण से द्वारिकाधीश कैसे बने, मैं क्या बताऊं आपकी कहानी, सुन पाओगे, सुनाऊं आपकी कहानी। तो कृष्ण ने झिझकते हुए कहा, हाँ सुनाओ, सुनूंगा, अवश्य सुनूंगा मैं। तो फिर राधा ने कहा कि आपने यमुना के मीठे पानी से जीवन शुरू किया और आप समुद्र के खारे पानी पे पहुंच गए। जिस मुरली को बजा के आप गायों को बुलाते थे, जिस उंगली पे गोवर्धन पर्वत रोक के सारे मथुरा वासियों को आपने बचाया, वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके दूसरों के गले काटने के काम आने लगी। राजा प्रजा का पालक होता है और आप तो राजा थे, और आपके ही रथ पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था और आपके अंदर करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। अगर तुम मेरे कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रेम और युद्ध में यही अंतर होता है